बीटीएस के पॉप के सुपरस्टार्स की कहानी। हेलो एवरीबॉडी, जिमी फैलोन हियर और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बैंड के बारे में जो पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है, बीटीएस। ये 7 एलडीडी यहाँ के आरएम, जिन, सुगा, जे होप, जिमिन, वी और जंगकुक ने मिलकर के पॉप को एक नया मुकाम दिया है। लेकिन बीटीएस सिर्फ एक बैंड नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक जुनून है, एक ऐसा तूफान है जो पूरी दुनिया में छा गया है। बीटीएस यानी बियॉन्ड द सीन 2013 में साउथ कोरिया से निकला एक पॉप ग्रुप है। इनका म्यूजिक, डांस मूव्स और स्टाइल पूरी दुनिया के लोगों को दीवाना बना रहा है। लेकिन इनकी कामयाबी के पीछे है इनकी मेहनत, लगन और एक दूसरे के लिए प्यार। तो चलिए आज हम बीटीएस के सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे 7 आम एलडीडी के दुनिया के सबसे बड़ी सुपरस्टार बने। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटीएस के लीडर आरएम यानी किम नामजून की। आरएम बैंड के रैपर, सॉन्ग राइटर और ब्रेन हैं। कहते हैं कि आरएम का आईक्यू 148 है। वाह, मुझे तो 148 नूडल्स भी एक साथ याद नहीं रहते। आरएम सिर्फ एक रैपर नहीं है बल्कि एक बहुत ही टैलेंटेड सॉन्ग राइटर भी है। बीटीएस के बहुत से हिट गानों के बोल आरएम ने ही लिखे हैं। इनके बोल डीप हैं, मीनिंगफुल हैं और यंग जनरेशन से कनेक्ट करते हैं। लेकिन आरएम की खास बात यह है कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। वो हमेशा अपने फैंस से इंटरैक्ट करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उन्हें इंस्पायर करते हैं। आरएम को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है और वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। इतना ही नहीं, वो यूनाइटेड नेशंस में भी स्पीच दे चुके हैं। अब बताइए, ऐसे लीडर को कौन प्यार नहीं करेगा। आरएम की एक और खास बात है उनका फैशन सेंस। वो हमेशा स्टाइलिश दिखते हैं और नए नए ट्रेंड सेट करते हैं। चाहे वो एयरपोर्ट लुक हो या फिर रेड कार्पेट पर वॉक, आरएम हमेशा अपने स्वैग से सबको इंप्रेस कर देते हैं। लेकिन आरएम की सबसे बड़ी ताकत है उनकी पॉजिटिविटी और नेवर गिव अप एटीट्यूड। वो हमेशा अपने फैंस को सिखाते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने ड्रीम्स को कभी नहीं छोड़ देना चाहिए। आरएम सचमुच एक इंस्पिरेशन है सभी के लिए। उनका डेडिकेशन, उनका टैलेंट और उनका हम्बल नेचर उन्हें एक ट्रू लीडर बनाता है। तो ये थे आरएम, बीटीएस के लीडर जो अपने शब्दों से जादू करते हैं और दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अब बारी है बीटीएस के वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन की। जी हां, आपने सही सुना। जिन अपनी गुड लुक्स के लिए फेमस हैं और वो खुद भी इस बात को बखूबी जानते हैं। जिन बीटीएस के एल्डेस्ट मेंबर हैं और वो ग्रुप के मॉम भी कहलाते हैं क्योंकि वो सबका ख्याल रखते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। जिन की कुकिंग स्किल्स भी काबिले तारीफ हैं। कहते हैं कि उनके बनाए खाने खाकर बीटीएस के बाकी मेंबर्स की ही नहीं बल्कि स्टाफ मेंबर्स की भी फिंगर्स चटनी पे दी जाती है। जिन न सिर्फ हैंडसम है बल्कि बहुत ही टैलेंटेड वोकलिस्ट भी है। उनकी आवाज में एक अलग ही चार्म है जो सुनने वालों को अपना दीवाना बना लेता है। जिन ने बीटीएस के लिए कई हिट गाने गाए हैं और उनके सोलो ट्रैक्स भी बहुत पॉपुलर हैं। जिन का सेंस ऑफ ह्यूमर भी लाजवाब है। वो हमेशा अपने जोक्स और फनी एंटिक्स से सबको हंसाते रहते हैं। बीटीएस के साथ रहकर जिन ने यह साबित कर दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर और जिंदगी में हमेशा बच्चे बने रहना चाहिए। जिन की एक और खास बात है उनका काइंड और केयरिंग नेचर। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और अपने फैंस से बहुत प्यार करते हैं। जिनका मानना है कि जिंदगी में सबसे जरूरी है खुश रहना और दूसरों को खुश रखना। तो ये थे जिन, बीटीएस के वर्ल्ड वाइड हैंडसम और ग्रुप के मूड मेकर। उनकी हैंडसम पर्सनैलिटी, उनकी मेलोडियस वॉइस और उनका लविंग नेचर उन्हें सबका फेवरेट बनाता है। चलिए अब मिलते हैं बीटीएस के स्वैग मास्टर सुगा से। सुगा एक रैपर, सॉन्ग राइटर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं। उनकी रैपिंग स्पीड और उनका स्वैग सबको कायल कर लेता है। सुगा को बचपन से ही म्यूजिक का बहुत शौक था और वो अपने गाने खुद लिखते और कंपोज करते थे। उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया लेकिन अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा और आज वो दुनिया के सबसे बड़े बॉय बैंड के मेंबर हैं। सुगा ने बीटीएस के लिए कई हिट गाने लिखे हैं जिनमें डोप, फायर और ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स जैसे गाने शामिल हैं। उनकी रैपिंग में एक अलग ही एनर्जी और पैशन होता है जो सुनने वालों के रोंगटे खिड़खिड़े कर देता है। सुगा अपने स्टेज नेम अगस्ट डी से भी जाने जाते हैं और उन्होंने इस नाम से अपने सोलो मिक्सटेप्स भी रिलीज किए हैं जिन्हें काफी पसंद किया गया है। सुगा का मानना है कि म्यूजिक के जरिए वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं और दूसरों से कनेक्ट कर पाते हैं। सुगा का व्यक्तित्व थोड़ा रिजर्व्ड है लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। वो अपने फैंस से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए हमेशा अपना बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। सुगा का मानना है कि सफलता के लिए सबसे जरूरी है मेहनत और लगन। तो ये थे सुगा, बीटीएस के रैपिंग मशीन और स्वैग मास्टर। उनकी रैपिंग, उनका स्वैग और उनका डेडिकेशन उन्हें एक ट्रू आर्टिस्ट बनाता है।
चैप्टर 4। अब मिलिए बीटीएस के डांस मशीन और सनशाइन जे होप से। जे होप एक रैपर, डांसर और सॉन्ग राइटर है। उनकी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और उनका इन्फेक्शियस स्माइल सबको खुश कर देता है। जे होप को बचपन से ही डांसिंग का बहुत शौक था और वो अपने शहर के एक डांस ग्रुप का हिस्सा भी थे। उन्होंने कई डांस कंपटीशन जीते हैं और अपनी मेहनत और लगन से सबको इम्प्रेस किया है। जे होप न सिर्फ एक फैंटास्टिक डांसर हैं, बल्कि एक बहुत ही टैलेंटेड रैपर भी हैं। उनकी रैपिंग में एक अलग ही स्वैग और फ्लो है। जे होप ने बीटीएस के लिए कई गाने लिखे हैं और उनके सोलो मिक्स टेप होप वर्ल्ड को भी काफी पसंद किया गया है। जे होप को बीटीएस की सनशाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं और अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना देते हैं। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड और उनकी एनर्जी सबको इंस्पायर करती है। जे होप अपने फैंस से बेहद प्यार करते हैं और उन्हें आर्मी कहते हैं। वो हमेशा अपने फैंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी की अपडेट्स देते रहते हैं। जे होप का मानना है कि उनके फैंस ही उनकी सबसे बीडीडी ताकत हैं। तो ये थे जे होप, बीटीएस के डांस मशीन और सनशाइन। उनकी डांसिंग, उनकी रैपिंग और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड उन्हें सबका फेवरेट बनाता है। चैप्टर 5। जिमिन स्मूथ डांसर और बीटीएस का चार्मिंग प्रिंस। अब बारी है बीटीएस के चार्मिंग प्रिंस जिमिन की। जिमिन एक वोकलिस्ट और डांसर हैं। उनकी एंजेलिक वॉइस और उनके स्मूथ डांस मूव्स सबको अपना दीवाना बना लेते हैं। जिमिन को बचपन से ही डांसिंग और सिंगिंग का बहुत शौक था और वो अपने स्कूल के डांस ग्रुप का भी हिस्सा थे। उन्होंने कई सालों तक डांस की ट्रेनिंग ली है और उनके डांस मूव्स में उनकी मेहनत और लगन साफ दिखाई देती है। जिमिन न सिर्फ एक अमेजिंग डांसर हैं, बल्कि एक बहुत ही टैलेंटेड वोकलिस्ट भी हैं। उनकी आवाज में एक अलग ही मैजिक है जो सुनने वालों को हिप्नोटाइज कर देती है। जिमिन ने बीटीएस के लिए कई हिट गाने गाए हैं और उनके सोलो ट्रैक्स भी बहुत पॉपुलर हैं। जिमिन अपने लुक्स के लिए भी बहुत फेमस हैं। उनकी क्यूट स्माइल और उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी सबको उनका दीवाना बना लेती है। जिमिन को फैशन का भी बहुत शौक है और वो हमेशा स्टाइलिश दिखते हैं। जिमिन अपने फैंस से बेहद प्यार करते हैं और उन्हें मोची कहते हैं। वो हमेशा अपने फैंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी की अपडेट्स देते रहते हैं। जिमिन का मानना है कि उनके फैंस ही उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। तो ये थे जिमिन, बीटीएस के चार्मिंग प्रिंस। उनकी डांसिंग, उनकी सिंगिंग और उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी उन्हें सबका फेवरेट बनाती है। चैप्टर 6। वी, आर्टिस्टिक सोल और बीटीएस का गुची बॉय। चलिए अब मिलते हैं बीटीएस के गुची बॉय वी से। वी एक वोकलिस्ट, डांसर और एक्टर हैं। उनकी डीप वॉइस और उनके एक्सप्रेसिव आईज सबको अपना दीवाना बना लेते हैं। वी को बचपन से ही सिंगिंग और एक्टिंग का बहुत शौक था और वो अपने स्कूल के नाटकों में भी हिस्सा लेते थे। उन्होंने कई सालों तक सिंगिंग और एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है और उनके टैलेंट में उनकी मेहनत और लगन साफ दिखाई देती है। वी न सिर्फ एक टैलेंटेड वोकलिस्ट हैं, बल्कि एक बहुत ही स्टाइलिश और फैशनेबल व्यक्ति भी हैं। उन्हें फैशन का बहुत शौक है और वो हमेशा अपने यूनिक और स्टाइलिश आउटफिट्स से सबको इम्प्रेस करते हैं। वी को गुची बॉय इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें गुची ब्रांड बहुत पसंद है और वो अक्सर गुची के कपड़े पहने नजर आते हैं। वी अपने फैंस से बेहद प्यार करते हैं और उन्हें तहयुंग भी कहते हैं। वो हमेशा अपने फैंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी की अपडेट्स देते रहते हैं। वी का मानना है कि उनके फैंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। तो ये थे वी, बीटीएस के गुची बॉय। उनकी सिंगिंग, उनकी स्टाइलिश पर्सनैलिटी और उनका लविंग नेचर उन्हें सबका फेवरेट बनाता है। जुंगकुक, गोल्डन मैकने और बीटीएस का बेबी। और अब मिलिए बीटीएस के गोल्डन मैकने जुंगकुक से। जुंगकुक ग्रुप के सबसे छोटे मेंबर हैं और इसीलिए उन्हें मैकने कहा जाता है। जुंगकुक एक वोकलिस्ट, डांसर, रैपर और सॉन्ग राइटर हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जुंगकुक एक ऑलराउंडर हैं और यही वजह है कि उन्हें गोल्डन मैकने कहा जाता है। जुंगकुक जब बीटीएस में शामिल हुए थे तब वो सिर्फ 15 साल के थे। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपना करियर शुरू कर दिया था और अपनी मेहनत और लगन से सबको इम्प्रेस किया है। जुंगकुक न सिर्फ एक टैलेंटेड वोकलिस्ट हैं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल डांसर भी हैं। उनके डांस मूव्स में एक अलग ही एनर्जी और पैशन होता है। जुंगकुक को स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक है और वो एक अच्छे एथलीट भी हैं। जुंगकुक अपने ह्यूंग्स, बेटे भाई की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। वो अपने फैंस से भी बेहद प्यार करते हैं और उन्हें आर्मी कहते हैं। जुंगकुक का मानना है कि उनके फैंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। तो ये थे जुंगकुक, बीटीएस के गोल्डन मैकने। उनकी सिंगिंग, उनकी डांसिंग और उनका हम्बल नेचर उन्हें सबका फेवरेट बनाता है।
तो दोस्तों, ये थी बीटीएस की कहानी, 7 आम एलईडीएच के जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट के दम पर दुनिया जीत ली। बीटीएस ने सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा मूवमेंट खड़ा किया जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। बीटीएस की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों पर भरोसा रखें और उनके लिए पूरी लगन से मेहनत करें, तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। बीटीएस ने यह भी साबित किया है कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, ये दिलों को जोड़ता है। क्या आप बीटीएस के किसी खास मेंबर या गाने के बारे में जानना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।